चौधरी सचिन मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप बताइए, मेरठ में है सचिन, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप करते क्या हैं, आप किसान हैं और युवा भी हैं, आपके यहाँ माहौल क्या है, और जरा अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या आपको लग रहा है। देखिए, मेरा नाम सचिन मलिक है। एक बार आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, मैं किसान आंदोलन में सक्रिय हुआ, वैसे राजनीतिक पार्टी में राष्ट्रीय लोकदल से ताल्लुक रखता हूँ। और मैं ट्विटर पर हमने एक अकाउंट चलाया किसान IT सेल के नाम से। तो फिलहाल जो मेरी पहचान है वो किसान IT सेल से ही है। जी लगभग 40,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं जी और किसान आंदोलन में हम शुरू से ही सक्रिय हैं। जी देखिए, हमारे यहाँ किसानों की जो एक विचार है, जैसे पिछली बार एक अलग माहौल था, इस बार एक अलग माहौल है। इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं है, क्योंकि हम भी 1 साल से देखते आ रहे हैं, आप भी 1 साल से देखते आ रहे हैं, 750 से किसान हमारे शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी घटना का आप लोग केस ले लीजिए, इन पर कोई भी ये एक इनके ऊपर एक टैग लग चुका है कि ये किसान विरोधी पार्टी है। क्योंकि मैं ताल्लुक पश्चिम यूपी से रखता हूँ, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का माहौल बड़ा अच्छा था, सीटें काफी अच्छी थी। पहले राष्ट्रीय लोकदल का जो जनाधार था वो भारतीय जनता पार्टी ने वो समाप्त कर दिया था। किसान आंदोलन से क्या हुआ, किसानों को एक माइंड में एक बात सेट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरुद्ध पार्टी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने बॉर्डरों पर बैठकर हमने देखा है, हमने संघर्ष को झेला है। हमें खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, अय्याशजीवी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, क्या कि इन भाजपा के लोगों ने हमें क्या क्या नहीं कहा। और जी मुझे तो पता है मेरे ऊपर केस भी लग जाएंगे, क्योंकि भाजपा के राज में आप सच्चाई नहीं लिख सकते। क्योंकि मैं एक बड़ा अकाउंट चलाता हूँ, मेरे मेरे पास पता है कितना प्रेशर रहता है, कितने गालियां बीजेपी के लोग देते हैं। इन्होंने बीजेपी ने क्या कर रखा है, एक ट्रोल्स अकाउंट बना रखे हैं अपने। जो दौर पे ट्वीट आपने भी कभी सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक पता नहीं तो क्या है क्या नहीं। ये जो किसान का विरोध है, ये सिर्फ आंदोलन की वजह से भाजपा विरोधी हो गए हैं या और भी कोई मसला इसमें जुड़ गया है? आपको लगा कि ये जो देखिए, सरकार कह रही है, देखिए बीजेपी का सीधे सीधे ये कहना है कि इतने लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में दिए गए। भाई आपके पश्चिम में भी बहुत सारे किसानों के पैसे आ रहे हैं, और मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूं जिसमें किसान कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है कितना परसेंट किसान इस भावना के साथ वोट करेगा कि भाजपा विरोधी पार्टी है, किसानों की विरोधी है? और ये जो किसान अभी भी भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ दिक्कतें नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो पशुओं वाली समस्या बता रहे हैं कि जो जो ये जो आवारा पशु हैं, जो अन्ना पशु हैं, वो बड़ी समस्या है उनकी, उसकी वजह से भी किसान नाराज है। लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है कि मोदी जी का काम मोटे तौर पर ठीक है और उससे वो संतुष्ट हैं। देखिए सर, जब कभी हमारे किसान नेता किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी राजनीति किया करते तो 100% किसान तो जब भी उनके साथ नहीं था। और अगर मैं अब की बात करूं तो अब भी 80% किसान भाजपा के विरुद्ध है। और विरुद्ध क्यों है, इसके भी एक मायने हैं, एक अपने मुद्दे हैं। ऐसा नहीं कि किसान आंदोलन से पहले भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि अब ये दूध का एक बिल लाने जा रहे हैं बाहर विदेश से, टिकैत साहब के आपने ट्वीट भी पढ़े होंगे। एक गाय की बहुत बड़ी समस्या है। एक इन यहाँ पर समस्या क्या है, अभी लखीमपुर खीरी में एक धरना चल रहा है मिल पे। वहां पर अभी मेरे सामने अभी एक वीडियो आई, मैं आपको साझा कर दूंगा। वहां पर हमने शांतिपूर्वक धरना चलाया हुआ था, 14 दिन को जो पेमेंट है, मैं पेमेंट नहीं मिल रहा था। प्रशासन के लोगों ने किसानों को वहां पर जमकर लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करके आराम से बढ़िया पीटा और कहा कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए। तो सर बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है। आप कितने मुद्दे उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए फेल हुई है। इनका काम केवल क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाना है कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया, हमने किसानों के लिए ये कर दिया। अगर आप किसानों के लिए देखें, अगर आप किसानों के लिए करते, अगर आप किसानों के लिए करते तो किसान आपको आज हाय ना दे रहा होता। किसान के पेट से हाय निकल दे, क्योंकि आपने किसान को ना, माँ को आपने छोड़ा ना बेटे को आपने छोड़ा। आपने किसान कहीं का नहीं छोड़ा। किसान इस ये कहते थे, अब अभी की बात देख लीजिए, आज से कुछ साल पहले मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हमारा सपना है कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी कर देंगे।
आप पूरे भारत में मुझे एक ऐसा किसान बता दीजिए जिसकी आय दोगुनी हो गई हो। तो सर इनका केवल एक ही सिंपल फंडा है, किसान केवल वोट बैंक के लिए इनको याद आता है। चौधरी चरण सिंह जो किसान मसीहा, कभी आज तक ये किसान घाट पे नहीं गए। इन्हें चौधरी साहब जब याद आते हैं जब वो उनको वोट लेनी होती है। तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को किसान नकार कर रहा है।